2009 की सुपरहिट फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी का म्यूजिक एल्बम भी उतना ही बड़ा सुपरहिट था। उसका म्यूजिक एल्बम भी उतना ही बड़ा ब्लॉकबस्टर था जितनी की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। लेकिन उस फिल्म का सबसे ज़्यादा ब्लॉकबस्टर सॉन्ग जो दो थे, उनमें से एक था तू जाने ना और दूसरा था तेरा होने लगा हूँ। इनफैक्ट तू जाने ना सॉन्ग जो कि पाथ ब्रेकिंग है एवरी सेंस में, उस सॉन्ग को आतिफ असलम ने गाया था, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि तू जाने ना सॉन्ग के लिए प्रीतम की फर्स्ट प्रेफरेंस थे कैलाश खेर, और कैलाश खेर ने उस गाने को रिकॉर्ड भी किया था। लेकिन कैलाश खेर और प्रीतम के बीच में मनमुटाव हो गया, जिसके बाद कैलाश खेर का वर्जन को फिल्म में नहीं डाला गया था। और प्रीतम ने उस वक्त अपने फेवरेट आतिफ असलम को रिक्वेस्ट किया था कि इस गाने को गाएं, और आतिफ असलम की आवाज़ में ये गाना फिल्म में था। क्या है पूरा मामला जिसकी वजह से कैलाश खेर और प्रीतम के बीच में मनमुटाव हो गया, इस बारे में आपको बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने बताया, अजब प्रेमी गजब कहानी फिल्म भी बहुत बड़ी हिट थी, उसका एल्बम भी बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर था। एल्बम को प्रीतम ने कंपोज किया था, और उसका जो मेन सॉन्ग था, जो मेन लव एंथम था उस गाने का, उस फिल्म का, वो था तू जाने ना। एंड तू जाने ना सॉन्ग के लिए प्रीतम की फर्स्ट प्रेफरेंस थे कैलाश खेर, बिकॉज कैलाश खेर का वो वक्त भी था। कैलाश खेर कुछ इंडी सॉन्ग्स में अपना सूफी वॉइस को ले आकर के उन सॉन्ग्स को कल्ट बना ही रहे थे। कुछ गाने जो उन्होंने गाए थे वो उस वक्त एंथम्स थे। फॉर एग्जांपल जो उनका दीवानगी एल्बम था, जिसका मेन सॉन्ग तेरी दीवानी, एंड देन सलामी इश्क का गाना यार अब्बा, ये दोनों सॉन्ग्स कैलाश खेर के बहुत बड़े ब्लॉकबस्टर्स हुए थे। दोनों सॉन्ग्स बहुत बड़े हिट हुए थे, और उस वक्त बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स कैलाश खेर से गाना गवाना चाहते थे अपनी फिल्म के लिए। एंड प्रीतम ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि उनका एक बहुत ही पर्सनल फेवरेट सॉन्ग है, वो है तेरी दीवानी, जो कैलाश खेर ने गाया है, और वो कैलाश खेर के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। प्रीतम को ऐसा लगा कि तू जाने ना सॉन्ग कैलाश खेर की आवाज़ में बहुत ज़्यादा सूट करेगा, एंड इसलिए उन्होंने कैलाश खेर को रिक्वेस्ट किया कि वो तू जाने ना सॉन्ग गाएं। जब कैलाश खेर स्टूडियो में आए उस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए, तो उस वक्त प्रीतम ने कैलाश खेर को कहा कि वो उस गाने में कैलाश खेर की सूफी वॉइस को नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कैलाश खेर का पैशन उस गाने में, और वो सूफिज़म उनके वॉइस का इस गाने में नहीं चाहते हैं। इस चीज़ को लेकर के कैलाश खेर और प्रीतम के बीच में थोड़ी टेंशन्स हो गई, क्योंकि कैलाश खेर ने जितने भी गाने उसके पहले गाए थे, हिंदी फिल्म्स में हो चाहे इंडी एल्बम्स में हो, उन सारे गानों में कैलाश खेर का जो यूनिकनेस था वो यही था कि उनका जो वॉइस है, उसका जो थ्रो था, वो सूफिज़म को दिखाता था। बट प्रीतम चाहते थे कि क्योंकि ये फिल्म म्यूज़िक है, और फिल्म म्यूज़िक में सारे वॉइस, सारे गाने सिचुएशन के हिसाब से होते हैं, और सिचुएशन इस वक्त पैशन डिटरमिन कर रही है, सिचुएशन इस वक्त पैशन को चाहती है उस गाने को गाने के लिए। तो प्रीतम ने रिक्वेस्ट किया कि कैलाश खेर सूफिज़म अपने वॉइस का दबाएं, और अपनी वॉइस का जो पैशन है वो उस गाने में डाल करके उस गाने को रिकॉर्ड करें। बट इस चीज़ को लेकर के कैलाश खेर और प्रीतम के बीच में मनमुटाव हो गया। प्रीतम ने कैलाश खेर को रिक्वेस्ट किया कि जैसा उनको सही लगता है वो गाना गाएं, और कैलाश खेर ने जो गाना गाया वो प्रीतम को और उस गाने के लिरिसिस्ट इरशाद कामिल को, दोनों को बहुत अच्छा नहीं लगा था। बट बार बार कैलाश खेर को रिक्वेस्ट करने के बावजूद कैलाश खेर इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि उनकी आवाज़ लोगों को पसंद आएगी सूफिज़म के अलावा किसी और वे में। कैलाश खेर का मानना था कि उनकी वॉइस यूनिक इसीलिए है क्योंकि उनकी वॉइस में एक सूफिज़म है, एक सूफीपन है उनकी वॉइस में, और वही चीज़ लोगों को कनेक्ट करती है। और कैलाश खेर डरे हुए थे कि अगर वो अपने वॉइस का ये सूफीपन छुपाएंगे और एक दूसरा अपने वॉइस का एक पक्ष लेकर के सामने आएंगे, तो शायद लोग एक्सेप्ट ना करें। एंड इस चीज़ को लेकर के कैलाश खेर और प्रीतम के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन्स हो गई। ऑल्दो प्रीतम और कैलाश खेर ने बहुत प्रोफेशनल वे में इस चीज़ को हैंडल किया, बट जो एंड प्रोडक्ट था उस गाने का वो प्रीतम को अच्छा नहीं लगा। बाद में प्रीतम ने अपने फेवरेट और अपने क्लोज फ्रेंड आतिफ असलम से रिक्वेस्ट किया कि उस गाने को गाएं, एंड आतिफ असलम ने जिस वे में उस गाने को गाया वो वैसा ही था जैसा प्रीतम चाहते थे उस गाने को रिकॉर्ड करवाना। बाद में आतिफ असलम द्वारा गाया हुआ गाना फिल्म में था, एंड एज अ कर्टसी ऑफ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन कैलाश खेर का वर्जन अनप्लग्ड वर्जन में फिल्म के एल्बम में रखा गया था। बट बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कैलाश खेर ने तू जाने ना सॉन्ग गाया था, और वो फर्स्ट प्रेफरेंस थे प्रीतम की। एंड बहुत कम लोगों ने सुना भी होगा कैलाश खेर वाला वर्जन, वो फिल्म एल्बम में है, बट कैलाश खेर वाला वर्जन किसी को सुनने का मन भी नहीं होता, बिकॉज प्रीतम ने जिस वे में आतिफ से उस सॉन्ग को रिकॉर्ड करवाया वो हर वे में पाथ ब्रेकिंग था, और गाना बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर था। इनफैक्ट आज तक वो एक हार्ट ब्रेक का एंथम भी माना जाता है। एंड उसके बाद प्रीतम और कैलाश खेर ने कभी साथ में कोलैबोरेट भी नहीं किया। चांदनी चौक टू चाइना में भी प्रीतम का म्यूजिक था, बट उसका जो मेन सॉन्ग था चक लेन दे, वो कैलाश खेर ने रिकॉर्ड किया था और उन्होंने ही गाया था। एंड प्रीतम और कैलाश खेर ने उसके बाद फ्यूचर में कभी भी किसी भी गाने में कोलैबोरेट नहीं किया।